जो पहला स्टेशन है वो है प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज में कौन कौन से टाइप के टिश्यूज वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ये जो चार्ट है हम देख लेते हैं, ये टेबल देखते हैं कि इसमें हम आज पढ़ेंगे। मतलब कि आपको क्या होता है, मेट्रो में जाते हो, वहां पे ऑलरेडी पूरा एक ग्राफ बना होता है, पूरा एक मैप बना होता है, उसमें आपको पता होता है कि अगला स्टेशन ये है, अगला स्टेशन ये, अगला स्टेशन ये, पता होता है ना आपको। आप देखते रहते हो, अभी हमारा स्टेशन आएगा, अभी हमारा, अभी ये वाला आएगा, अभी ये वाला। सेम है, हमने भी क्या किया, यहाँ पे एक मैप बना दिया ताकि आपको एक इंटरेस्ट बना रहे कि हमें जाना कहाँ कहाँ है, हमें पहुंचना कहाँ पे है। राइट, तो हम बात करते हैं पहले प्लांट टिश्यूज की, कि प्लांट टिश्यूज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। प्लांट टिश्यूज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। वन इज मेरिस्मेटिक टिश्यूज एंड द सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, अब ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या है, जैसे आप लोग हो, आप छोटे छोटे बच्चे हो, आप क्या है, जैसे आप क्या, आप ग्रोइंग हो, आप जो क्या कंटिन्यूअसली आपकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, यही हो रहा है ना। आज आपके नए क्लोथ आए, मम्मा कह रही है भाई अभी फिर से छोटे हो गए, नए शूज आए, लो फिर से छोटे, 6 मंथ 3 मंथ्स में आपके क्या हो रहे हैं, ये सारी चीजें फिर छोटी हो रही। क्यों? क्योंकि आप बढ़ते बच्चे हो, क्योंकि आप क्या हो, ग्रोइंग चाइल्ड हो, अभी आपकी क्या फुल ग्रोथ है। तो ये जो प्लांट्स में, जब वो प्लांट्स छोटे होते हैं उनमें फुल ग्रोथ होती है, जब वो क्या करते हैं, जब आप एक छोटा सा सीड सो करते हो और धीरे धीरे वो क्या होता है, प्लांट बड़ा होता है, बड़ा होता है ना। जब आप उसकी, अगर उसकी आपकी, आप उसके जो ग्रोइंग है वो आप उसको देखो प्लांट्स को कि कैसे कैसे वो जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, तो उन प्लांट्स को, उनमें क्या होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज, जो ग्रोइंग प्लांट्स हैं। अब अभी तक हमने उसकी अकरेंस नहीं बताई आपको, अभी तो हम सिर्फ ये समझा रहे हैं कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज है, ये आपके जो प्लांट्स हैं, आपकी तरह जो ग्रोइंग है जो प्लांट्स आपका, वो उसमें कौन सा टाइप का टिश्यू होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज होता है। अब आपको क्या डिफाइन रटने की जरूरत है, आपको सीधी आधी बात से ही समझ में आ गया कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या हुए। अच्छा, हम डिफाइन पे बाद में आते हैं, ठीक है, सॉरी, हमने पहले मैप की बात की थी कि हम आपको पहले स्टेशन बताएंगे कहाँ कहाँ जाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे कि कौन से स्टेशन पे क्या खास चीज है, क्या क्या मिलेगा हम उस स्टेशन पे हमें। ठीक है, तो हम पहले मैप को डिस्कस करते हैं। प्लांट टिश्यू हो गया, हमने ये बता दिया कि ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज है, यहाँ पढ़ेंगे, और उसके बाद परमानेंट टिश्यूज पढ़ेंगे। मेरिस्मेटिक में भी क्या है, 3 पार्ट हैं, इसके भी सब स्टेशन आगे मेरिस्मेटिक के। एपिकल मेरिस्टेम पढ़ेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पढ़ेंगे एंड लिटरल मेरिस्टेम पढ़ेंगे। ये इसके सब स्टेशंस हैं। ये इसमें अकरेंस बताएंगे कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज प्लांट के कौन कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे ज्यादा ग्रोथ, कहाँ पे ज्यादा डिवीजन होती है। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यूज में क्या क्या पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यूज में तो और भी सब स्टेशन है, सब स्टेशन के भी सब स्टेशन है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज पढ़ेंगे। सिंपल में भी क्या है, सिंपल परमानेंट में भी हम क्या करेंगे, 3 टाइप के ये और टिश्यूज पढ़ेंगे। अभी आपको बहुत लग रहा होगा कि ये बहुत सारे टफ नाम हैं, हम ये हमें लर्न नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप क्या करते हो, जब नई क्लास में जाते हो, किसी नए स्कूल के अंदर जाते हो, नई क्लास में जाते हो, तो क्या आपको जाते ही सारे स्टूडेंट्स के नाम याद हो जाते हैं, होते हैं? जाते ही क्लास में फर्स्ट डे क्या आपको सारे बच्चों के नाम याद हो जाते हैं? नो, नहीं होते ना। इट टेक्स टाइम, जैसे जैसे आप उनके साथ इंटरेक्ट करोगे, उनके साथ आप बात करोगे, वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होगा, आपको उनके नाम भी याद हो जाएंगे, कौन सा स्टूडेंट आपका फ्रेंड कैसा है, क्या क्या उसको नेचर है उसकी, कैसे वो उसको उसको से आपको कैसे काम करवाना है, आपको सारी चीजें समझ आ जाती हैं। तो बच्चे यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। आप जैसे जैसे यहाँ पे मेरे साथ पढ़ते पढ़ते रहोगे, बार बार हम इन नाम्स को बोलते जाएंगे, इतनी बार ये हम ये नाम बोलेंगे कि आपको क्या होगा, एटलीस्ट 10 नामों में से 5 तो, आई गारंटी कि उसमें 5 नाम तो आपको पक्का याद हो जाएंगे आज के आज ही। ठीक है, हम इतनी बार नाम रिपीट करेंगे ये, तो आपको क्या होगा, ये आपके फ्रेंड बन जाएंगे। फिर इनके बारे में जैसे मैं नाम लूंगी ना, पूरी पिक्चर, पूरा मैप बन जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, आई एम डैम श्योर फॉर दैट।
ठीक है, आप, मुझे पूरा पता है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो पैरेन्काइमा है इसके भी आगे 2 टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर इसके भी अपने 2 टिश्यूज हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये भी हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो था एक मैप का इंट्रोडक्शन कि हमारी ट्रेन जो चल रही है वो इन स्टेशन पे रुकेगी। अब इन स्टेशन की खास बात क्या है, वो 1 बाय 1 करेंगे। आपको एक साथ सारा खाना नहीं देंगे, एक एक बाइट खिलाएंगे ताकि अच्छे से च्यू करें, अच्छे से डाइजेस्ट कर रहे हैं उसको, और फिर वो आपके जूसेस बन के पूरा आपकी बॉडी में सर्कुलेट करें। ये हमारा मोटिव है इसका। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैरिस्मेटिक टिश्यूज की। ठीक है, अब मैरिस्मेटिक टिश्यूज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे आप लोग हो, ग्रोइंग हो, हर दिन बढ़ते हो, हर दिन आप 6 महीने 3 महीने में कपड़े आपके छोटे हो रहे हैं, शूज आपके छोटे हो रहे हैं। ठीक है, आप क्योंकि आप बढ़ रहे हो। तो जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज भी मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, जहां पे वो कंटिन्यूसली ग्रो करता है। ठीक है, तो मैरिस्मेटिक टिश्यूज के अंदर कैपेसिटी, और आपको पता है कि ग्रो कब करते हैं, जब ये सेल्स डिवाइड होते हैं। टिश्यूज तो है, आपको पता है टिश्यूज के अंदर क्या है, सेल ही तो है। तो ये सेल क्या करते हैं, जब डिवाइड करते हैं, ये सेल आपके जब डिवाइड करेंगे, 1 से 2 बनेगा, 2 से 1 बनेगा, एक सेल बन गया। ठीक है, एक सेल बन गया, ये आपका क्या किया, इसने डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड किया, यहाँ पे 2 सेल बन गए। उसी 2 सेल के बाद क्या है, और सेल बन गए। वो डिवाइड होते गए और सेल बढ़ते गए। जैसे जैसे ये सेल बढ़ते गए वो क्या, और आप देख रहे हो कि सेल तो डिवाइड होते जा रहे हैं, लेकिन क्या है, साइज भी तो बड़ा हो रहा है ना। ये लाइन पहले इतना सा था, 2 के 4 हुए, 4 से 6 हुए। अगर मैं इसको इस तरह से भी डिवाइड करूंगी तो भी क्या होगा, इसके आप देख रहे हो कि इसकी जो हाइट है वो बढ़ रही है। ये सेल क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। तो जब भी सेल डिवाइड करेगा वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, हाइट लेगा। ठीक है, तो मैरिस्मेटिक टिश्यूज यही है, जो द सेल्स दैट हैव अ टेंडेंसी टू डिवाइड, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, मैरिस्मेटिक टिश्यूज। उनको क्या कहते हैं, मैरिस्मेटिक टिश्यूज। तो आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ इसमें, कभी भी पूछे कोई उठा के नींद में भी, तो नाउ यू आर एबल टू गिव द आंसर कि आप मैरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, राइट? ये कॉन्फिडेंस जो मैं आपके ऊपर कर रही हूँ, क्या ये राइट है ना? मैरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, the cells that have a capacity to divide again and again. तो वो क्या करते हैं, थ्रू आउट देयर लाइफ दीज सेल्स आर डिवाइडेड एंड डिवाइडिंग। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब सेल डिवाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसकी हाइट इंक्रीज होगी, उसका पेड़ का, उसमें ट्रीज, आप एक कोई ट्रीज देखो, जब उस ट्रीज को आप सो करते हो तो पहले वो छोटा सा प्लांट होता है। ठीक है, फिर धीरे 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 क्या होता है, वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या करते हैं, ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें क्या रहा, उसकी हाइट भी इंक्रीज हुई, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो भी इंक्रीज हुई, उसका जो डायामीटर है, उसका जो गर्थ है वो भी तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो यही क्या है, अब ये तीनों चीजें जहां जहां बढ़ रही हैं, जहां पे उसकी जो ग्रोथ हो रही है, एट दैट पॉइंट कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, मैरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। इजी रहा, कोई टफ तो नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ये सेल देखो कितने सुंदर हैं, ये सेल्स क्या है, कितने सुंदर से सेल बने हुए हैं। ठीक है, इन सेल्स की, अच्छा ये आप देख रहे हो इन सेल्स का जो वॉल है वो कितनी थिन है। मैरिस्मेटिक टिश्यूज की जो वॉल होती है वो बहुत थिन होती है। ये बीच में ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है, ये एक टिपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यू का पिक्चर है, मैरिस्मेटिक टिश्यू का पिक्चर है ये। अब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। इसमें करेक्टरिस्टिक्स मतलब मैंने कहा था ना, जिस भी स्टेशन पे पहुंचेंगे उस स्टेशन पे क्या खास बात है वो हम डिस्कस करेंगे। अब पिक्चर देख के आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसमें क्या है। ये क्या है, थिन वॉल है, मैरिस्मेटिक टिश्यूज की थिन वॉल है, इन सेल्स की प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, सेलुलोज की बनी हुई है ये,
ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल्स है, आपको पता है कि आउटर वॉल क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है इसमें। इसमें आपको कहीं पे वैक्यूल नजर आ रहा है? कैन यू सी द वैक्यूल? नो, इसमें वैक्यूल नहीं है, क्योंकि है तो ये प्लांट सेल्स ना, सेल मिलके टिश्यू बना रहे हैं, बट इसमें वैक्यूल, मेरिस्मेटिक सेल्स में वैक्यूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको क्या करना है, डिवीजन करनी है, डिवाइड करना है, ग्रो करना है, तो इसमें वैक्यूल की इंपॉर्टेंस है ही नहीं, क्योंकि इसको, these cells are not stored any type of food, these cells are not stored any type of food, तो क्या है, वैक्यूल की इसको नीड ही नहीं है, they don't require any vacuole, सो तो उसमें क्या है, वैक्यूल नहीं है। ये मैं करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रही हूँ डायग्राम देख के, आपको आगे है इसमें। दे हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल, मेरिस्मेटिक सेल्स में बी स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर शेप, किसी भी शेप के आप इसको बना सकते हो। मेरिस्मेटिक सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब बीच में स्पेसेस नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसके अंदर नहीं है, बहुत टाइटली ये सेल्स आपके सारे एक शीट्स की तरह बनते हैं ये। ठीक है, दे डोंट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस, आपने कहीं स्पेस नहीं देखा इस डायग्राम के अंदर। ईच मेरिस्मेटिक सेल कंटेन डेंस और अबंडेंट साइटोप्लाज्म। अब इसमें वैक्यूल तो नहीं है, ठीक है, बट अबंडेंट साइटोप्लाज्म है। अबंडेंट साइटोप्लाज्म का मतलब है दे हैव वेरी थिक मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म। क्यों चाहिए उनको? क्योंकि दीज सेल्स आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग। आपकी गाड़ी है, वो आप उसको ड्राइव करते हो, लेकिन आप क्या करते हो, अगर उसके अंदर फ्यूल नहीं डालोगे तो कितना दूर तक जाएगी? जब आपको किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता है तो आप क्या करते हो, कहते हैं जी हमारी टंकी फुल कर दो, ठीक है, हमें गाड़ी की हमारी मतलब गाड़ी की टंकी को फुल कर दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जितना फ्यूल उसके अंदर रहेगा उतने दूर वो गाड़ी जाएगी। सेम एज आपके ये जो मैरिस्मेटिक सेल्स हैं, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, तो नेचुरल इनको क्या, इनका फ्यूल इनको कहाँ से मिलेगा? दे गॉट देयर फ्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। हमें भी जब ज्यादा लंबा काम करना होता है तो हम भी क्या खूब सारा खाना खा लेते हैं, फिर दिन भर मिलेगा नहीं, क्योंकि सारा दिन बोलना है, सारा दिन काम करना है, तो हमें क्या है, हमें वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमने जो खाना खाया है। तो मेरिस्मेटिक सेल्स को जो एनर्जी मिलेगी वो उसमें साइटोप्लाज्म से मिलेगी। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी अदर ऑर्गेनलीज होती है जो उनके लिए एनर्जी फंक्शंस वगैरह सारी फंक्शंस परफॉर्म करती है और एनर्जी भी उनको देती है। तो इसलिए साइटोप्लाज्म उसमें बहुत सारा, बहुत ठीक है, बहुत अच्छा वाला साइटोप्लाज्म है उसके अंदर। ठीक है, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस है, ये बिंदी की तरह जो स्ट्रक्चर वहां बना हुआ था ना, वो क्या था? न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस। ये आपको इस तरह से क्यों बता रही हूँ, ताकि आप डायग्राम को अपने दिमाग के अंदर सेट कर लें। ठीक है, कि आप डायग्राम को एक बार अपने माइंड में फिक्स कर लें कि ये मैरिस्मेटिक टिश्यूज हैं। तो ये जो पॉइंट्स यहाँ मैं बोल रही हूँ ना, ये आपको बार बार रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट्स बाय ओन सेल्फ। मुझे पता है आपका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, और आप मतलब सिर्फ डायग्राम देखो, समझो, और उनकी जो रीजन है वो दिमाग में रखो, आप पॉइंट्स को अपने आप लिख पाओगे। आपको ये वाली स्लाइड पे मतलब रटने की, क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आपको क्लियर कर दिया। द मैरिस्मेटिक सेल्स कंटेन फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स एट ऑल। वैक्यूल जिसमें है ही नहीं, ठीक है, होगा बहुत कहीं माइनर छोटा सा होगा, लेकिन नहीं है इसमें, राइट। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। अब मैरिस्मेटिक टिश्यू तो हमने बता दिया, ये भी बता दिया कि दीज सेल्स आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग। तो अब आप यू कैन हैव द आइडिया कि ये मैरिस्मेटिक टिश्यूज कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे आपका क्या करते हैं, इसकी 3 लोकेशंस हैं। वन इज एपिकल मेरिस्टेम, second is intercalary meristem, and the third one is lateral meristems। ठीक है, एपिकल मतलब अपेक्स, अपेक्स मतलब ये टिप। तो जो टिप रीजन आपका जो ट्री आपका इंक्रीज करता है, जो आप प्लांट लगाते हो तो उसका क्या हाइट इंक्रीज करती है, मींस उसका जो है वो टिप रीजन इंक्रीज करता है। इट मींस
कि जो मैरिस्मेटिक सेल्स हैं, जो ज्यादा से ज्यादा सेल डिवाइड कहाँ हो रहे हैं, इसके टिप रीजन पे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा तो हेड है, लेकिन ये जो इसका हेड ये है। ठीक है, ये अपेक्स रीजन जो है, ये एपिकल मेरिस्टेम है, ये यहाँ पे मैरिस्मेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सेल डिवाइड करेंगे और इस ट्रीज की लेंथ को इंक्रीज करेंगे। सेकेंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है कि ये आपका क्या करता है कि नोड्स और इंटरनोड्स। अच्छा, टेल मी वन थिंग, व्हाट इज नोड्स एंड इंटरनोड्स? Nodal point, you can see the point from where leaves are arise. The point from where the leaves are arise, these points are called nodes. These points are called nodes. ठीक है, तो one node is here, another node is here. So between two nodes, this place is called internode. Between these two nodes, this place is called internode. ठीक है, you can see this little plant, you can see. Yes, ma'am. So this is the point from where these leaves is arise, these leaves are arise, these branches is arise, this point is called node. ठीक है, and between these two point, this place is called internode. तो आपका क्या कर रहे हैं, ये आपका टिप पोर्शन है, ये टिप पोर्शन आपका क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, दैट इज विच टिश्यू इज प्रेजेंट हियर, एपिकल मेरिस्टेम। टिप पोर्शन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, और ये जो आपकी नोडल है, ये जो लेटरल, ये जो आपकी ब्रांचेस जो यहाँ से ग्रो कर रही हैं, क्योंकि आपका क्या है, ट्रीज सिर्फ हाइट नहीं इंक्रीज करता, उसकी जो ब्रांचेस हैं, जो ट्रीज की जो ब्रांचेस है वो भी क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। तो उन ब्रांचेस में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट। उसके बाद जब आपका जो ट्री है, जो प्लांट है, वो ट्री में कन्वर्ट होता है, तो आपने देखा होगा कि पहले उसकी स्टेम वो ग्रीन कलर की होती है, धीरे धीरे जब वो ट्री आफ्टर द ईयर्स, वो ट्री क्या करता है, उसका जो डायामीटर है, उसका जो गर्थ है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो किस मेरिस्टेम की वजह से होता है, लेटरल मेरिस्टेम से। लेटरल मेरिस्टेम ट्रीज का क्या करता है, ये गर्थ जो है, इसका जो डायामीटर है वो इंक्रीज कर देता है, राइट। आपको इसके तीनों लोकेशंस क्लियर हुई कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी कहाँ प्रेजेंट होता है, एंड लेटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट। क्लियर हुआ बच्चे आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अच्छा, टेल मी वन थिंग कि अगर इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, जैसे आपका क्या करते हैं, ग्रास लगा होता है और कोई आपका ऐसा एनिमल जो ग्रास खाता है, फॉर एग्जाम्पल गॉट, इसने क्या किया कि आपका ये जो ग्रासेस हैं, ये ग्रासेस खाएंगे, नेचुरल है, वो गॉट क्या करेगी, एपिकल मेरिस्टेम को खा जाएगी। ग्रास लगा है, अगर कोई एनिमल आता है जो ग्रेजिंग करता है, घास खाता है, वो क्या करता है, घास को खा लेगा, तो वो क्या खाएगा, उसका एपिकल मेरिस्टेम खा लेगा ना उसका। फिर वो प्लांट कैसे, वो जो ट्री है, वो प्लांट जो है, वो कैसे, जो ग्रासेस हैं वो कैसे बढ़ते होंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टेम से क्या हो रहा है कि जो प्लांट है उसका जो उसकी जो हाइट है, उसकी जो लेंथ है, वो इंक्रीज हो रही है, वो ग्रो कर रहा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर चल कोई ग्रास आपका लगा है, ग्रास भी प्लांट ही है आपका, अगर हम, क्योंकि अभी तो हम मेरिस्मेटिक की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जैसे छोटा छोटा ग्रास, उसी की बात कर रहे हैं। तो अगर वो ग्रास आपका किसी आपने फॉर एग्जाम्पल काऊ आ गई, वो फैलो आ गई, उसने क्या किया, कोई गॉट कुछ भी आ गया जो आपका ग्रास खाता है, उसने अगर खा लिया, तो मुझे ये बताओ कि फिर वो प्लांट ग्रो कैसे करेगा। केवल क्या होता है कि आपने कोई छोटा सा प्लांट घर में लगाया हो और कभी हवा चलती है, वो बेंड हो गया, तो उसका जो अपर पोर्शन है, उसकी जो टिप है, वो टूट जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर भी ग्रो करता है, ऊपर से ना से उसकी जो साइड की ब्रांचेस ग्रो करना शुरू होती हैं। हैव यू नोटिस इट कि अगर हम कभी टिप टूट भी जाए तो वो प्लांट दोबारा से ग्रो कर सकता है, अगर उसकी रूट्स जो स्ट्रेंथ है, उसकी वो रूट स्ट्रेंथ ठीक है, तो दे अगेन ग्रो थ्रू द साइड ब्रांचेस। इट मीन्स
Yes, you want to say something? So apical meristem, if any cause, any reason, अगर वो destroy हो जाती है, then intercalary meristem helps the plant to grow again. ठीक है, ओके, ये एपिकल मेरिस्टेम बहुत फास्टली ग्रो करती है, उतना ग्रोथ नहीं हो पाएगी बट वो प्लांट की ग्रोथ होगी. ठीक है, ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम उसको हेल्प करेगी ब्रांचेस को. कभी अभी अगर अब तक नहीं देखा तो घर में कभी कोई छोटा प्लांट है, उसकी टिप तोड़ के देखो तो उसको देखो क्या वो साइड की ब्रांचेस से वो क्या प्लांट दोबारा ग्रो हो रहा है. होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम, तो क्योंकि ये भी मेरिस्टेम है, इसके सेल्स के अंदर भी वही पावर है. और लेटरल मेरिस्टेम तो आपका जब ट्रीज बन जाता है तो उसका गर्थ बढ़ाना, उसका डायामीटर बढ़ाने में वो हेल्प करता है. तो ये इसमें है. अब एपिकल मेरिस्टेम को जो लिखा है बस थोड़ा सा हम देखेंगे, आपको आई होप सो कि आपको पूरा क्लियर हो गया ये कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ फंक्शन करती है, आपका ये लेटरल मेरिस्टेम कहाँ फंक्शन करती है और इंटरकैलरी कहाँ फंक्शन करती है. तो आपका ये कहाँ प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम? स्टेम्स में, टिप ऑफ स्टेम एज वेल एज टिप ऑफ रूट्स. क्योंकि आपका क्या है, सिर्फ स्टेम ही नहीं ग्रो करता है, रूट्स भी ग्रो करती हैं. ऐसा तो है नहीं ना कि आपके स्टेम जो है, स्टेम तो हो गया बहुत बड़ा, इतना बड़ा हो गया और रूट्स छोटी छोटी होगी, तो क्या वो प्लांट स्टैंड कर पाएगा? सॉइल के अंदर अगर सिर्फ स्टेम ही इंक्रीज होता रहा, रूट्स अगर ग्रो नहीं की, तो दैट प्लांट कैन बी एबल टू सर्वाइव? नो, क्योंकि रूट्स उतनी छोटी छोटी होंगी तो वो इतने बड़े ट्री को होल्ड कैसे करेंगी. तो जैसे हमारा स्टेम बड़ा होता है वैसे ही रूट्स भी ग्रो करती हैं, वो भी स्ट्रांग होती हैं. ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेम आपका टिप ऑफ स्टेम पे भी प्रेजेंट होगा और टिप ऑफ रूट्स पे भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो भी इक्वली ग्रो करती हैं और डिवाइड करती हैं. ठीक है, इसलिए उसको क्या है, सूट अपेक्स कहते हैं जो स्टेम पे प्रेजेंट होती है, और रूट अपेक्स कहते हैं जो रूट्स पे प्रेजेंट होती है. राइट, इसका है ये हाइट इंक्रीज करने में हेल्प करता है. लेटरल आपको बताया, जो आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, विनियत द बाक. बाक मतलब जो आउटर कवरिंग, डार्क ब्राउन कलर की कवरिंग आप ट्रीज के ऊपर देखते हो, जब वो यंग होते हैं तब ग्रीन होती है, लेकिन जैसे जैसे वो प्लांट से ट्री में कन्वर्ट होता है, दैट बाक इज कन्वर्टेड इनटू डार्क ब्राउन कलर. उसके नीचे क्या होता है, ये लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है जो हेल्प करती है उसका डायामीटर इंक्रीज करने के लिए. ठीक है, इट्स अनदर नेम इज कॉर्क कैम्बियम. ये टिश्यू है उसके अंदर, ये टिश्यू डिवाइड करता है एंड हेल्प्स टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द ट्री. ओके, इंटरकैलरी है, ये आपके बेसिस ऑफ लीव्स पे हैं या इंटरनोड्स पे हैं, जिसका फंक्शन है नंबर ऑफ ब्रांचेस को इंक्रीज करना. लेटरल साइड पे आपका ट्री क्या है, ऐसे थोड़ा ग्रो करता है, ब्रांचेस भी होती हैं उसमें साथ में. ठीक है, जो ब्रांचेस साइडों से निकलती हैं, ऐसा सीधा सीधा ट्री नहीं होता. कुछ एक ट्रीज होते हैं वो स्पेशल ट्रीज हैं जिनमें ब्रांचेस नहीं होती. जनरली ट्रीज ग्रो करता है उसकी साइड में ब्रांचेस भी निकलती हैं, तो वो किसकी वजह से निकलती हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से. राइट, अब सेकेंड स्टेशन, परमानेंट टिश्यूज. सेकेंड स्टेशन कौन सा आ गया हमारा, परमानेंट टिश्यू आ गया. परमानेंट टिश्यूज में क्या आता है हमारा, कि अब क्या किया, एक इंसान है वो सारी उम्र बहुत काम करता है ऑफिस में. ठीक है, उसकी भी क्या एक एज आ जाती है रिटायरमेंट की, आती है ना. वो क्या करता है कि रिटायर हो जाता है, लेकिन उसने काम करना बंद नहीं किया है. उस पर्टिकुलर जॉब से रिटायरमेंट मिली है, उसके लाइफ के फंक्शंस खत्म नहीं हुए हैं. वो काम तो करेगा, लेकिन उसने अपना जो मेन काम जो अपनी जॉब में करता था वो अब नहीं करेगा, वो रिटायर हो गया. तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज में भी यही है. एक वैसे थ्रू आउट द लाइफ ये सेल डिवाइड करते हैं, लेकिन एक एज, एक स्टेट, एक ऐसा स्टेज आ जाती है जहां पे ये सेल कहते हैं कि अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, अब हम थक चुके हैं डिवाइड हो के, अब हम डिवाइड नहीं करेंगे.
तो भाई ठीक है, तुम मत डिवाइड करो। तो उन्होंने कहा कि हम डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि हम काम ही नहीं करेंगे, अब हम डेड हो गए, खत्म हो गए, नहीं, हम काम तो करेंगे, लेकिन हमारा जो फंक्शन का जो जो उसका वर्क ऑफ नेचर है, अब वो चेंज हो जाएगी। अब ये घर में क्या होता है, जब आपके दादा या आपके फादर जब कोई रिटायर हो जाते हैं या और कोई रिटायर हो जाता है काम से, तो वो क्या करते हैं, ऑफिस का काम तो नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, बाकी हेल्प तो करते हैं ना, घर से, घर में कोई और हेल्प कर दी, बाहर से कोई सामान लेके आ गए, ये छोटे मोटे वो काम करते हैं, क्योंकि वो काम करना बंद थोड़ा करते हैं। सेम एज जब आपके मैरिस्मेटिक सेल्स ने मना कर दिया कि नाउ वी आर नॉट डिवाइडिंग फर्दर, तो दीज सेल्स आर नाउ कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यूज। समझ आया कि ये परमानेंट टिश्यूज क्या हुए? क्लियर हो गया? ये छोटी छोटी Yes, ma'am. स्टोरीज इसीलिए सुनाते हैं ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे, आप बोर ना हो। अब ये क्या बन गए, अब ये मैरिस्मेटिक टिश्यूज किस में कन्वर्ट हो गए? परमानेंट टिश्यूज के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब इन्होंने सिर्फ क्या किया, सिर्फ ये टेंडेंसी लॉस की है कि किस चीज की टेंडेंसी लॉस की है? टू डिवाइड द सेल्स। अपने फंक्शंस बंद नहीं किए हैं, क्योंकि हम आगे इनके फंक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके जो टेंडेंसी थी वो अभी क्या है, नए सेल्स नहीं बनाते, बट दे फॉर्म अनदर टिश्यूज दैट इज परमानेंट, दे हैव पर्टिकुलर फंक्शंस, वही किस बाकी सारे काम कर लेंगे एक्सेप्ट फॉर्मिंग न्यू सेल्स। भाई जॉब में नहीं जाएंगे, जॉब में रह के अब कोई काम नहीं करेंगे, बट हाँ घर में रह के और बहुत सारी हेल्प करेंगे, प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप के काम ही ये कौन करता है? परमानेंट टिश्यूज इस टाइप के काम करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ये दीज आर टू टाइप्स के। एक तो क्या हो गया, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ठीक है, जो घर में रह के ही प्रोटेक्शन से हमें वो इसका सपोर्ट करना, छोटे छोटे काम करना, ये हमारे परमानेंट टिश्यूज कर देते हैं। कुछ ये क्या करते हैं, जो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज वाले हैं, जिनको हम आज नहीं करेंगे, आज हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज को ही करेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये क्या करते हैं, केवल कोई दूसरी जॉब भी देख लेते हैं, छोटी सी कोई जॉब देख लेते हैं, जिनको आदत होती है सारी उम्र काम करने की, घर में रह के छोटे मोटे काम की बजाय सोचते हैं कि कुछ हम मेजर काम भी कर लेते हैं, कुछ और काम भी कर लेते हैं। तो ये किस में आ जाते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में आ जाते हैं। ये डिफरेंट और अलग टाइप का, मतलब काम तो करते हैं, डिवाइड ये भी नहीं करेंगे, बट कुछ थोड़ा सा स्पेसिफिक फंक्शन ये कर लेते हैं, ये किसी और चीज के लिए ये जोमेटो स्विगी बनते हैं। कैसे बनते हैं ये हम बाद में करेंगे, अभी हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज की, राइट। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं क्योंकि आपको पता है टिश्यूज क्या है, टिश्यूज क्या, क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं which are structurally and functionally similar। ये क्या है, स्ट्रक्चरली मतलब उनका स्ट्रक्चर, एंड फंक्शनली मतलब उनका काम, ये दोनों क्या है, सेम है। मींस कि एक ही टाइप के सेल से बना हुआ है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोजीनस टिश्यूज। होमो मीन्स सेम, जीनस मतलब ओरिजिन, इनका जो मतलब स्ट्रक्चर है, उनका जो फंक्शन है वो एकदम सेम है, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, होमोजीनस टिश्यूज, राइट, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन एंड फंक्शन दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये क्या बन गए, इनके भी 3 टाइप्स बन गए। अब इन्होंने सेल डिवाइड तो नहीं करना, लेकिन कौन सा सेल प्रोटेक्ट करेगा, कौन सा सेल जो है घर संभालेगा। जैसे अब उन्होंने तो रिटायरमेंट ले ली ना, लेकिन उनकी जो फैमिली है, बाकी लोग तो सेल डिवाइड कर रहे हैं, वो तो अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये क्या करेंगे, इसमें से कोई सेल आपको क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, कोई सेल आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और कुछ आपके घर को संभालेंगे, आपने जो घर में जोड़ा हुआ है ना उसको स्टोर करके रखेंगे। ये काम करते हैं ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी वे है इसको समझना। और अब तक तो मुझे लगता है कोई नाम टफ नहीं लगा होगा आपको, क्योंकि आप फैमिलियर होगे मेरिस्मेटिक बोलने में, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, कुछ नाम याद हुए?
आज की क्लास ऑफ होने Yes, से ma'am. पहले आपको कितने नाम याद हो गए? एनीवन, कोई स्टूडेंट, कोई मुझे एटलीस्ट 2-3 नाम बता दो, मैं देखूंगी कितने नाम आप आज, कितने फ्रेंड बना के जा रहे हो आप घर में। ये जो इतने बड़े बड़े नाम है टिश्यूज के, कोई तो आपका फ्रेंड बना होगा, कोई नाम तो याद रहा Ma'am, होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. वेरी गुड, ये फास्ट फ्रेंड बन गया आपका। तो अब हम बात करते हैं पेरेन्काइमा की। पेरेन्काइमा क्या है? ये भी टिश्यू है जो ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट है प्लांट्स के। इसमें ये आपका क्या है, अच्छे वाला जो आपका जो उसमें मेंबर आता है, जो रिटायर होने के बाद जो आया हुआ है, तो कितना सुंदर से सेल बने हुए हैं इसके। तो ये क्या करता है, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है प्लांट बॉडी के अंदर। ये आपको स्टेम में भी मिलेगा, ये रूट्स में भी मिलेगा, ये आपका लीव्स में भी मिलेगा, आपके फ्लावर्स में भी, फ्रूट्स में भी। यू कैन फाइंड दिस टिश्यूज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स सब में मिलेगा आपको ये। ठीक है, और इसके जो फंक्शंस हैं, वो इसके फंक्शंस भी क्या हैं, बहुत वेरियस फंक्शंस करता है ये। और आपने जब इसका हमने मैप दिखाया था तो हमने ये बताया था कि पेरेन्काइमेटस 2 टाइप के फर्दर इसको डिवाइड किया था इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, कि किस प्लांट में इसने किस तरह का फंक्शन परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे हमने इसको 2 अदर पार्ट्स में भी डिवाइड किया था। ठीक है, और वो किसमें, जीरोफाइट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं। जीरोफाइट्स आपके जो ड्राई एरिया में प्लांट्स जो होते हैं वहां पे, हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स आपके वाटर में प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फाइट्स मीन्स प्लांट्स। ठीक है, तो इन दोनों हैबिटेट में जहां पे आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं, वहां पे आपके ये जीरोफाइट्स में वहां क्या चेंजेस आती हैं, इसमें कैसे हेल्प करते हैं ये प्लांट्स को, और हाइड्रोफाइट्स में कैसे करते हैं। बिफोर दैट, let's have a look about the picture of parenchyma. You can see the cell wall. ठीक है, cell wall of this parenchymatous cells. You can see the nucleus also. ठीक है, it have the abundant cytoplasm. These cells also have a intercellular spaces. ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसके बीच में ये प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ एक ये जो आपको मैंने हाइड्रोफाइट्स की बात की थी, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस इसके बहुत काम आएंगे। दे परफॉर्म अ वेरी यूनिक फीचर्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटरसेलुलर स्पेसेस। क्योंकि कई बार तो हमें कोई चीज हमारे इतने काम नहीं आती, लेकिन दूसरे के वो सेम चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो हम आगे उसमें हाइड्रोफाइट्स के फीचर्स हम जब देखेंगे तब आपको क्लियर होगा कि इंटरसेलुलर स्पेसेस कितना हेल्प करते हैं कुछ एक प्लांट्स को, टाइप ऑफ प्लांट्स को, राइट। ये एक सेक्शन है स्टेम का। अगर हम स्टेम का एक स्टेम लेते हैं, थोड़ा मेच्योर प्लांट का स्टेम लेते हैं, उसको उसका जो हम सेक्शन करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, तो उसमें इस तरह से ये टिश्यूज आपको क्लियरली आप देख सकते हो स्लाइड में, माइक्रोस्कोप में। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेम उठाई और उसको ट्रांसफर सेक्शन लिया और उसको आंखों से देखने लगे। नो, यू आर नॉट एबल टू सी दीज सेक्शंस इन विद नेक्ड आई, यू हैव टू यूज माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप में यू आर एबल टू सी ऑल दीज पिक्चर्स क्लियरली दिख जाती है। यू हैव टू यूज सम स्टेन, सम कलर, ताकि आपको ये सारे जो पार्ट्स हैं, जो कलर्स हैं, कलर उसमें जो सेल्स हैं वो आपको कलर दिखें, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकें कि दिस वन इज पेरेन्काइमेटस सेल्स, दिस वन इज पेरेन्काइमेटस सेल्स, दिस वन इज कोलेनकाइमा, जो आप आगे रीड करोगे कि कोलेनकाइमा क्या होता है, एंड द अनदर इज ये अपर लेयर है एपिडर्मिस। ये भी आप बाद में डिस्कस करोगे कि अपर एपिडर्मिस का क्या फंक्शन है। ठीक है, और ये है जाइलम और ये फ्लोएम है। ये भी आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में आएंगे, जो हम फर्दर डिटेल्ड में इसकी स्टडी करेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। मैंने आपको कहा था कि प्लांट्स में मोस्टली सेल जो होते हैं वो डेड होते हैं, बट नॉट ऑल द सेल्स आर डेड, सम ऑफ द सेल्स आर लिविंग। उसमें से पहला सेल कौन सा है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज का पेरेन्काइमा सेल्स। ये क्या है, पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। ये क्या है, लिविंग है। ठीक है, एंड पोजेस द पावर ऑफ डिवीजन। पावर ऑफ डिवीजन इन द सेंस वैसा नहीं है कि ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, वैसे उसके अंदर पावर है डिवीजन करने की, इन सेल्स को बड़ा करने के लिए। द सेल्स आर राउंडेड
और इसमें आपका इसको आइसोडायमीट्रिक है, इक्वली एक्सपेंडेड इन ऑल द साइड्स। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये आपके राउंडेड हैं, आइसोडायमीट्रिक है, चारों डायरेक्शन में ये अच्छे से ये सेल पैरेन्काइमेटस कवर करते हैं प्लांट को, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल्स आर ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप, ठीक है। सेल वॉल इज थिन, enclosed but dense cytoplasm which contains a small nucleus। ये आपने पीछे डायग्राम देखी थी, सेल वॉल इसकी भी क्या है, थिन है, साथ में ये अब क्लोज तो है, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस भी हैं इसके अंदर, डेंस साइटोप्लाज्म भी है और स्मॉल न्यूक्लियस भी है, और ये साथ में इसके क्या है, वैक्यूल भी प्रेजेंट है, क्योंकि इसका काम भी क्या है, स्टोरेज का काम भी है इसका साथ में, ठीक है। तो ये क्या करता है, दे हैव वैक्यूल, न्यूक्लियस तो होगा ही होगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि लाइव सेल है ये, तो न्यूक्लियस तो इसके अंदर प्रेजेंट होगा, बट इंटरसेलुलर स्पेसेस आल्सो प्रेजेंट। आपने पिक्चर में देखा था इसमें कि इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है इसके अंदर। ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स पैरेन्काइमेटस सेल्स के।